हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर फर्स्ट है। टोटल हम 500 प्लस क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, तो आपको हमेशा ये टेस्ट इस चैनल पर मिलता रहेगा। एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उसमें आपको सारे ये टेस्ट मिलेंगे। आपको ये टेस्ट हमेशा देना है और अपनी बायोलॉजी की तैयारी को मजबूत बनाना है साथियों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, साथ में आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, यकृत है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें रिलैक्सिन का। किसका होता है? रिलैक्सिन का होता है साथियों। साथ में याद कर लेना, वीडियो को 2 बार देख लेना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें सेरिब्रम का। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहां नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहां पर नियंत्रित होता है? तो राइट हो जाएगा हाइपोथैलेमस में। कहां पर होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंत्य ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंत्य ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें टाइलिन। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम, जो लार में पाया जाता है साथियों। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है, श्वास लेता है मनुष्य और बाद में छोड़ता है? तो वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया है साथियों श्वासोच्छ्वास। क्या है? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है साथियों। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? किस अभिक्रिया के द्वारा? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें विसरण के द्वारा। ठीक है, पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है विसरण के द्वारा, यह अभिक्रिया है। ठीक है, अगला है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों विघटन। क्या होता है? विघटन होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो मुख्य रूप कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों सुक्रोज। ठीक है, अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80। मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। मनुष्य में मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, वो है साथियों ड्यूरामेटर। कौन सी है? ड्यूरामेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें घ्राणेंद्रिय पाली। सूंघने की क्षमता को नियंत्रित घ्राणेंद्रिय पाली। ठीक है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा सेरिब्रम। चतुराई का, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम मनुष्य में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि रक्त, हमारा रक्त होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित किसके कारण रहती है? इंसुलिन के कारण रहती है साथियों। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है साथियों।
जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो आपका राइट हो जाएगा ये सभी, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन, ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कितना प्रतिशत है? तो राइट हो जाएगा साथियों 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03। और ऑक्सीजन की लगभग 21% ऑक्सीजन की मात्रा है। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सियोकाइटस कहते हैं। ठीक है, किसी की छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइटस। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा फेफड़ा है साथियों। क्या है? फेफड़ा है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सी है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों बी और सी, टीबी और निमोनिया, ये दोनों है, ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, टीबी और निमोनिया। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ है अमोनिया। क्या है? अमोनिया है साथियों। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों पत्ती को कहते हैं। किसे कहते हैं? जो पेड़ की पत्ती होती है ना, पौधे की पत्ती, उसको। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। कौन होता है आदान प्रदान के लिए? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें रंध्र। क्या होते हैं? रंध्र होते हैं साथियों। फेफड़ा का आकार होता है, जो हमारे शरीर का फेफड़ा होता है, जो हम सांस लेते हैं, वो फेफड़ा होता है, उसका आकार कैसा होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों शंक्वाकार। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो है साथियों उपचयन की अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन की अभिक्रिया। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों मेंडल ने दिया था। किसने दिया? मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रिवेरियस ने किया था। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? तो राइट हो जाएगा साथियों अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों उसमें थियोफ्रास्टस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। वीडियो को दोबारा देखकर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना साथियों। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध, तो आपका राइट हो जाएगा डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट हो जाएगा एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट हो जाएगा आपका बीज का अध्ययन किया जाता है सच। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में, तो पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। किसका? भूमि का किया जाता है साथियों। निम्नलिखित में से किसे वर्गीक का पितामह कहा जाता है? वर्गीक का पितामह किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है साथियों। सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव मिलते हैं किसमें मिलते हैं? तो राइट हो जाएगा इन सभी में। रेतीली मिट्टी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में मिलते हैं, दलदली भूमि में मिलते हैं सूक्ष्म जीव, तो इन सभी में मिलते हैं साथियों। ठीक है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है, तो आपका राइट हो जाएगा विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। फलों का अध्ययन कहलाता है।
फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट हो जाएगा पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक थे। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है तो कौन थे? तो राइट हो जाएगा आपका इसमें लिनियस। कौन थे? लिनियस थे। ठीक है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों ल्यूवेनहोक ने की थी। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाता है? जिन पौधे पर बीज तो बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके अनावर्त बीज। अनावर्त बीज कहलाते हैं। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति आपसे पूछ ली जाए तो छड़ रूपी होती है साथियों। किस प्रकार से होती है? छड़ रूपी होती है, इस प्रकार से। ठीक है, जीवाणु की साधारण आकृति। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें गोलाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। ठीक है साथियों, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।